नेमाटोड सूत्रकृमि और जड़ों में गठाने बनाने वाला ये कीट एक बार अगर आपके खेत में घुस जाए तो अपने पैर ऐसे जमा लेता है कि हिलने का नाम नहीं लेता है। लेकिन आज के समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लगभग 90% किसानों को इस नेमाटोड के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के कारण हर सीजन में हर फसल में नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो भी एक ऐसे कीट के कारण जो न तो आंखों से दिखाई देता है और ना ही इसके लक्षण फसलों में पता चल पाते हैं। जी हाँ किसान मित्रों, सही सुना आपने। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे रूट नोट नेमाटोड यानी कि जड़ गांठ सूत्रकृमि क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, कौन सी फसल को कब हमला करता है, इसकी पहचान किस प्रकार से करें, और साथ ही में वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे सबसे जरूरी बात कि आखिर में अगर आपकी फसल में नेमाटोड का हमला हो चुका है ना तो उसे किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के पहले विषय के बारे में, यानी कि आखिर में ये नेमाटोड होता क्या है। नेमाटोड एक बारीक कीट होता है जो बिल्कुल आपके बाल के आकार से भी कई गुना बारीक रहता है, जिसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है और मिट्टी के अंदर ही जन्म लेता है और मिट्टी के अंदर ही खत्म हो जाता है। और ये सबसे बड़ा नुकसान ये करता है कि ये क्या करता है ना, जो पौधे की जड़ें रहती है ना उनको पंचर कर जड़ों के अंदर चला जाता है और अंदर जाके अपने अंडे जो रहता है ना वो छोड़ देता है। और जब अंडे छोड़ता है ना तो जड़ें जो रहती है ना वो फूल जाती है और जड़ों के ऊपर आपको गठाने जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। तो आपको समझ जाना है कि आपकी जो फसल है ना उसके अंदर नेमाटोड का हमला हो चुका है। और ये जो नेमाटोड रहता है ना, जब जड़ों के अंदर अंडे देता है ना तो जड़ें जो रहती है वो फूल जाती है और जड़ों के अंदर जो रहता है वो पानी का और पोषक तत्व जो भी जमीन के अंदर जो पड़े हुए ना वो पोषक तत्वों का जो आवागमन है ना वो हो नहीं पाता है, पूरी तरीके से रुक जाता है। एक प्रकार से यूं कहें कि ये जो जड़ें रहती ना, जड़ों का जो गला रहता है ना वो पूरी तरीके से ये नेमाटोड पूरी तरीके से जकड़ लेता है। उसी कारण से पौधे को पोषक तत्व और पानी का जो सप्लाई है ना वो बंद हो जाता है और पौधे की जो ग्रोथ है ना वो धीरे धीरे करके आपको कमजोर होती हुई दिखाई देगी और पौधा कुछ ही दिनों के बाद में पूरी तरीके से मर जाता है। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेमाटोड कितने प्रकार का होता है। किसान मित्रों, ये नेमाटोड जो रहता है ना ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला प्रकार होता है एक्टोपैरासाइट नेमाटोड। ये वाले जो नेमाटोड रहता है ना ये पौधे की जो जड़ें रहते हैं ना उसके ऊपरी सतह से ही रस चूसते हैं और जड़ों के अंदर जो है ना वो प्रवेश नहीं करते हैं, यानी कि ये जड़ों के अंदर नहीं जा सकते ना तो ये फसल को जो है ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं। और वहीं पर ऐसे नेमाटोड जो जड़ों को पंचर कर देते हैं और जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर जाके अपने अंडे जो छोड़ते हैं ना उस प्रकार के जो नेमाटोड होते हैं ना उन्हें एंडोपैरासाइट नेमाटोड बोला जाता है। और ये वाले जो नेमाटोड रहते हैं ना ये फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और आज की डेट में आपकी फसल में कोई भी नेमाटोड अगर नुकसान पहुंचा रहा है ना तो ये एंडोपैरासाइट नेमाटोड ही है, जिसकी वजह से आपकी फसल के अंदर हर साल नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए रूट नोट नेमाटोड, जिसे जड़ गांठ सूत्रकृमि भी बोला जाता है। और ये वाला जो नेमाटोड रहता है ना ये आज की डेट में सभी फसलों को नुकसान पहुंचाता है और इसी के जो नुकसान है ना आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस नेमाटोड की एक और खास बात होती है कि ये जो नेमाटोड रहता है ना इसके मुंह पर एक सुंड लगी हुई रहती है, यानी कि सुई लगी हुई रहती है और ये जो सुई रहती है ना उसी से जड़ को पंचर करता है और पौधे की जो कोशिकाएं रहती है ना उन कोशिकाओं में से रस चूसता है। उसी कारण से पौधा धीरे धीरे करके कमजोर हो जाता है और पौधा सूखता हुआ आपको दिखाई देता है। और किसान मित्रों, ये जो रूट नोट नेमाटोड होता है ना आज की डेट में जितने भी नेमाटोड है ना उन प्रजातियों में सबसे ज्यादा इसी की संख्या पाई जाती है। और ये वाला जो नेमाटोड रहता है ना यही पहले जड़ों के अंदर घुसता है और उसके बाद में अपने जो अंडे रहता है ना वो जड़ों के अंदर छोड़ देता है। उसी कारण से जड़ें जो रहती है ना वो पूरी तरीके से फूल जाती है और जड़ों के अंदर जो पोषक तत्वों का जो आवागमन है ना वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाता है। और नेमाटोड की जितनी भी प्रजातियां है ना उनमें सबसे ज्यादा जड़ों के ऊपर गठाने जो बनाता है ना ये यही वाला नेमाटोड बनाता है। तो किसान मित्रों, अभी तक आपने ये समझ लिया है कि ये नेमाटोड क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये नेमाटोड जो है ना कब और कौन सी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। किसान मित्रों, ये नेमाटोड जो है ना ये पूरे साल भर आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसका हमला तब ज्यादा सक्रिय हो जाता है जब वातावरण में नमी बढ़ती है और मिट्टी के अंदर अगर ज्यादा नमी है ना तो इसका हमला सबसे ज्यादा देखा जाएगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि इसका जो हमला है ना वो खरीफ सीजन में और खरीफ से जब रबी सीजन की बुआई हो रही
होती है, यानी कि जून महीने से लेके फरवरी का जो महीना रहता ना, इस टाइम पीरियड में ये सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है। और इसके लिए फेवरेट क्लाइमेट जो रहता ना, अगर आपके क्षेत्र में 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान बना हुआ है, बारिश लगातार हो रही है, खेत के अंदर नमी जो है ना वो सूख नहीं पा रही है ना, तो ये जो नेमेटोड है ना, इसके लिए सबसे फेवरेट क्लाइमेट है। और ऐसी कंडीशन में ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, अपनी प्रजाति का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज गति से करता है और जमीन के अंदर अपनी जो संख्या रहता है ना, उन्हें बहुत ही तेज गति से बढ़ा देता है। किसान मित्रों, वैसे तो ये नेमेटोड जो रहता है ना, ये सभी प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसके नुकसान है ना, वो टमाटर की फसल में, बैंगन की फसल में, खीरा ककड़ी अगर आपने लगा रखी है उसमें भी इसका हमला जो है वो ज्यादा देखा जाता है। और अगर आपने अनार के पौधे लगा रखे ना, तो अनार में भी इसका हमला काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अमरूद के पौधे भी अगर आपने लगा रखे ना, तो अमरूद में भी इसका हमला काफी ज्यादा देखा जाता है। और इसके अलावा भी अगर आपने कोई बागवानी वाली फसलें लगा रखी ना, तो इसका हमला सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये सिर्फ धान वाली फसलें, जैसे कि गेहूं की फसल हो गई हो, ज्वार और बाजरा, इन 2-3 फसलों को छोड़ के बाकी जितनी भी फसलें हैं ना, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आज की डेट में तो ये धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाने लग गया है। अब किसान मित्रों, आपको सबसे जरूरी बात बताता हूं कि आपको इसकी पहचान किस प्रकार से करनी है। आप सबसे पहले क्या कीजिए ना, अगर आपके खेत पर कोई पौधे पीले पड़ के सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर पौधा धीरे धीरे करके मुरझा रहा है, तो आपको सबसे पहले उसकी जड़ों को चेक करना है। और जड़ों को चेक करने के बाद में हल्की हल्की गठाने आपको उभरी हुई दिखाई दे रही ना, तो आपको समझ जाना है कि जो आपकी फसल है ना, उसके अंदर नेमेटोड का हमला हो चुका है। और ऐसी कंडीशन पर आपको तुरंत ही उसके लिए उपचार अपना लेना है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, जिसके लिए आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि आखिर में इस नेमेटोड को कंट्रोल कैसे किया जाए। किसान मित्रों, वैसे तो इस नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए हर रोज हर साल बाजार में नए नए कीटनाशक लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बायोनेमेटिसाइड बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप उपयोग में लेते हो तो आपकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति ना, वो भी बेहतर बनी रहेगी और ये जो नेमेटोड है ना, उसका भी कुछ ही दिनों में सफाया हो जाएगा। और इस बेहतरीन बायोनेमेटिसाइड का नाम है नेमेटोड प्लस, जिसके अंदर वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम 1% WP फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि वेटेबल पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। उसी कारण से इसको देना भी आसान होता है, यानी कि आप इसे जमीन के माध्यम से देना चाहते हैं ना, तो आपको इसको अच्छी सड़ी हुई ऑर्गेनिक खाद के साथ में मिला के, मिट्टी में जब आप ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हो ना, तब उसके साथ मिला के डलवा सकते हो। और अगर आप खड़ी फसल में ड्रेंचिंग के माध्यम से भी इसे उपयोग में लेना चाहते हैं ना, तो भी आप इसे आसानी से उपयोग में ले सकते हो। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो जमीन के माध्यम से जब आप इसे उपयोग में ले रहे हैं ना, तब आपको इसके 2 किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और वहीं अगर आप बीज उपचार में इसे उपयोग में लेना चाहते हैं, तो इसकी 20 ग्राम की मात्रा को प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें, उसके बाद में बीज की बुआई करें, जिससे जितने भी मिट्टी के अंदर नेमेटोड है ना, वो पौधे की शुरुआती अवस्था में जो नई जड़ें निकल रही होती ना, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो किसान मित्रों, अभी तक आपने वीडियो में समझ लिया कि ये नेमेटोड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कब कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाता है और इसके नुकसान को फसल में कैसे पहचाना जाए। और साथ ही में अपन ने ये भी जान लिया है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस कम्युनिटी पर आपको रोज खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होती है।